अस्सलाम वालेकुम। आपकी बाजी आपको अपने व्लॉग में बलिकार करती है, तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है। यहाँ मैंने पराठा भी डाल दिया है और चाय भी जोश मार रही है। तो आज मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगी क्योंकि प्याज बहुत महंगे हो गए हैं, तो बस खाली खुली बच्चों को सिर्फ अंडा ही तल कर दूंगी। तो वैसे भी मेरी बेटी सिंपल अंडा ही खाती है, तो आज मैं वही सिंपल अंडा तैयार करूंगी। मैंने पहले बड़ी बेटी के लिए नाश्ता तैयार करूंगी क्योंकि इसका रक्षा आ जाएगा, तो फिर वो जल्दी जल्दी खाना नाश्ता करेगी, तो इसलिए मैंने पहले बड़ी बेटी को दे रही हूँ। तो ये सिंपल अंडा ही मैं बना रही हूँ क्योंकि वो सिंपली खाती है। चाय और नाश्ता तैयार। और जी लाइट का तो एतबार ही नहीं होता, कभी इस टाइम होती है कभी नहीं होती, तो मैंने गैस वाली इस्त्री भी रखी हुई है जी। तो अब मैं बेटी को नाश्ता कराऊंगी। दही के साथ पराठा है, तो मैं इसको खिला रही हूँ। ये थोड़े से नखरे कर रही है, तो मैंने इसको डांट दिया क्योंकि कभी कभी ये चाय के साथ पराठा खाती है। आज मैंने कहा दही के साथ खा लो, तो मैंने इसको डांट लिया था। तो इसका थोड़ा सा मुंह बन गया था। जहाँ मैं यूनिफॉर्म और इसके शूज़ को मैं पॉलिश कर रही हूँ। बहुत तंग करती है खुला हुआ मुँह। और यहाँ मैंने इसकी छुट्टियाँ करनी है। मैंने इसको लोशन दे दिया, चलो तुम हाथ पाँव और थोड़ा सा मुँह पर लोशन लगा लो। तो इतनी देर में मैं इसकी छुट्टियाँ बना रही हूँ। हाफ फ्रेंच छुट्टियाँ बनाती हूँ, तो इसके चेहरे पर सूट करती है और अच्छी और प्यारी लगती है, तो मैं टाइम निकाल कर इसकी छुट्टियाँ ज़रूर करती हूँ। तो खैर से अब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो फिर मैं वही काम पर आ जाऊंगी। रेडी हो गई। ये बच्चे स्कूल चले गए और अपनी बेडशीट चेंज करूँगी। यहाँ मैंने कपड़े रात में सुखाए थे, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। काश कोई ऐसी मशीन हो जो कपड़े भी तह करके अपनी अपनी अलमारियों में रख दे, क्योंकि धुल तो अभी जाते हैं लेकिन इसको तह लगाने में थोड़ी सी देरी हो जाती है। तो यहाँ मैंने बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि अभी इसको मैं मशीन में चला लूँगी। काम तो होता ही है जी, कभी ये बेडशीट चेंज करती हूँ, कभी दूसरे कमरे की, तो बस कभी ये चलाती हूँ कभी वो चलाती हूँ। तो अब मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी और डस्टिंग के बाद ये बेडशीट वगैरह मशीन में डालकर इसको चला लूँगी 1 घंटे के लिए। और ये कपड़े में लेकर आई थी, अब मैं इसको तय कर रही हूँ कि इसको अपनी अपनी जगहों पर रखूँगी। आज मुझे सहन धोना है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने सहन नहीं धोया था, तो पत्ते भी थोड़े से मेले मेले लग रहे थे पौधों के, तो मैंने कहा चलो आज इनको भी नहला धुला कर अच्छा सा साफ़ सुथरा सा कर लेती हूँ। अब धूप आ गई है। मेरे सहन की एक साइड धूप होती है और एक साइड पर नहीं होती, तभी तो मेरे जो पौधे होते हैं वो इतने नहीं फल फूलते। और आज मेरी बेटी कह रही थी कि मुझे स्कूटी भी धोनी है, तो मैंने आज इसको रोक दिया क्योंकि मैंने सहन धो लिया था,
तो फिर वो मेल मट्टी निकालेगी, तो मैंने कहा कल या परसों धो लेना। और यहाँ जी मैं पोछा करने आ गई हूँ। बच्चे होते हैं तो जैसे सैटरडे संडे को और जुमे वाले दिन तो मेरी एक बेटी होती है, सैटरडे संडे को दूसरी बेटी होती है, तो फिर पोछा करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, क्योंकि जब मैं पोछा करती हूँ वो मेरी दोनों तीनों बेटियाँ तभी घूमती हैं, तो मैं इसको बहुत डांटती हूँ। पंखा भी नहीं चलाती, तो फिर जल्दी सूख जाए, तो सर्दियाँ है तो मैं इसलिए नहीं चलाती क्योंकि हवा लग जाती है, तो फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये एक कपड़ों की बेच चल रही है और यहाँ बर्तन भी धुल चुके हैं। देखें जी, ये कपड़े निकल चुके हैं, क्योंकि जो मोटे मोटे कपड़े हैं तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके धो रही हूँ और इसको मैं बंद करके रख दूँगी, क्योंकि अब बच्चे ये मोटे मोटे कपड़े नहीं पहनते, तो मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता धोकर इसको बंद करके रखूँगी, क्योंकि हाई नेक्स पहनते हैं, तो अभी ये जो मोटे कपड़े हैं तो ये नहीं पहनते छोटी बेटी, तो मैंने कहा चलो इसको धोकर अब बंद करूँगी। तो मैंने ये कपड़े धोए थे तो थोड़ी सी सरफ मेरी इर्द गिर्द जो है गिर गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी पहले साफ़ करूँगी, जो अभी मैं कपड़े डालूँगी उन्हीं के साथ ही मैं साफ़ कर रही हूँ। वैसे ही तो ये कपड़े अब मशीन में ही पड़ेंगे, तो वो जो सरफ लगी हुई है थोड़ी सी मैंने कहा वो भी निकाल दूँ। तो ये मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो थोड़ी सी इसकी केयर भी तो करनी पड़ती है जी। यहाँ मैं कमीज़ के कफ कॉलर को सीधा कर रही हूँ, क्योंकि कफ कॉलर अच्छे से साफ़ हो जाए। बस एक ही दफ़ा मशीन में डालती हूँ कपड़े, तो बस जल्दी जल्दी ये धुल जाते हैं। डेली के डेली मैं धोती हूँ। अब ये फिर 1 घंटे के लिए मैंने इसको भूल गई। अब सुबह मैंने सिलेंडर पे जो सालन चढ़ाया था तो अभी वो भूनने के लिए आ चुका है, तो मैंने कहा चलो गैस आ गई है तो मैं इसी पर ही इसको भूनती हूँ। तो आज मैं आलू मटर और चिकन बनाया है। फिर जल्दी जल्दी सहर की नमाज़ भी पढ़ूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर मुझे वो नमाज़ को लेट हो जाती है, क्योंकि छोटी बेटी के यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करने पड़ती हैं। तो यहाँ मैं रोटियाँ बनाऊँगी। दोपहर को मैं रोटियाँ सिर्फ सेंकती हूँ, पराठे वगैरह कोई भी नहीं बनाती। तो रोटियाँ बना कर रख दूँगी और जब बच्चे आएंगे तो बस दूँगी इसको। और ये ज़हर की नमाज़ में पढ़ रही हूँ, और यहाँ मैं आधा सिपारा छोड़ दिया था, तो मैंने कहा वो भी चलो पढ़ लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम है बच्चों के आने में, तो इसलिए मैं वो ख़त्म कर रही हूँ। तो बच्चों ने खाना खा दिया था, तो मेरी बेटी जो छोटी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाती है, तो उसने कहा गोलगप्पे देखे तो मैं लेकर आई। मैंने कहा चलो जी लेकर आई हो तो हम खाते हैं। तो मैं किचन में इनको सेट कर रही हूँ। अब असर की नमाज का टाइम होगा, थोड़ा सा किचन सेट करूँगी। तो यहाँ दोपहर का खाना वगैरह खा दिया था, गोलगप्पे खा दिए थे, तो बर्तन जो थे तो मैंने उसको थोड़ा सा कंगाल कर रखूँगी। और थोड़ा सा जो घर में थोड़ा फैला हुआ होता है, बच्चे होते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा किचन वगैरह सेट करूँगी। थोड़े जो सामान उधर उधर बिखरे पड़े होते हैं उसको सेट करूँगी, और फिर असर की नमाज़ पढ़ूँगी, और फिर वहीं बैठकर मैं मगरिब तक दुआएं वगैरह पढ़ती हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ कर ही मैं उठती हूँ।
तो ये थोड़े से कपड़े वगैरह इधर उधर बिखेरे पड़े हैं, तो मैं इनको सेट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो फिर वही फैलाव हो जाता है घर में, तो इसीलिए जी असर की नमाज़ पढ़कर मैं वहीं पर बैठ गई हूँ और मगरिब तक मैं पढ़कर देखूँगी कि अब रात के खाने का टाइम हो गया है। आज मैंने चाय नहीं बनाई, बस मैंने कहा आज खाना ही बनाती हूँ जल्दी जल्दी। तो शामी कबाब बनाए थे। यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में छोटा सा कमेंट भी। तो यहाँ में बच्चों को थोड़ा सा सालन बचा हुआ था दोपहर में और थोड़ा सा बाय बाय। बाय बाय।